Welcome to our channel Study Physical Education. It's more than just playing games. अगर आपने कभी बॉल को हवा में उछाला है, जैवलिन फेंका है या लॉन्ग जंप करते हुए हवा में उड़ान महसूस की है, तो आपने प्रोजेक्टाइल मोशन को एक्सपीरियंस किया है। अब सवाल है, प्रोजेक्टाइल मोशन होता क्या है? प्रोजेक्टाइल मोशन का मतलब होता है जब कोई ऑब्जेक्ट जैसे बॉल, डिस्कस या जैवलिन हवा में फेंका जाता है और वो कर्व्ड पाथ में ट्रैवल करता है। इस कर्व्ड पाथ को कहा जाता है ट्रेजेक्ट्री। यानी जब कोई ऑब्जेक्ट हवा में जाता है और उस पर सिर्फ ग्रेविटी और एयर रेजिस्टेंस काम करती है, तब वो प्रोजेक्टाइल मोशन फॉलो करता है। स्पोर्ट्स में प्रोजेक्टाइल मोशन हर जगह दिखता है। फॉर एग्जाम्पल, जब क्रिकेट में बैट्समैन बॉल को सिक्स के लिए लॉफ्ट करता है, जब बास्केटबॉल प्लेयर बॉल को हूप की तरफ शूट करता है, जब फुटबॉलर लॉन्ग पास देता है, या जब जैवलिन थ्रो स्पीयर को हवा में फेंकता है। इन सब में ऑब्जेक्ट यानी बॉल या जैवलिन हवा में एक पैराबोलिक पाथ फॉलो करता है और यही है प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन दो तरह का होता है। हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन, जब ऑब्जेक्ट को हॉरिजॉन्टली फेंका जाता है, जैसे किसी हाइट से बॉल को सीधा आगे की तरफ फेंकना। ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन, जब ऑब्जेक्ट को किसी एंगल पर फेंका जाता है, जैसे क्रिकेट, फुटबॉल या जैवलिन थ्रो में। स्पोर्ट्स में ज्यादातर ऑब्लिक मोशन होता है क्योंकि एंगल की वजह से ऑब्जेक्ट को ज्यादा हाइट और डिस्टेंस मिलती है। की टर्म्स इन प्रोजेक्टाइल मोशन यू शुड नो आर: एक, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, यानी जिस एंगल पर ऑब्जेक्ट को फेंका जाता है। दो, इनिशियल वेलोसिटी, यानी जिस स्पीड से ऑब्जेक्ट हवा में छोड़ा जाता है। तीन, टाइम ऑफ फ्लाइट, यानी हवा में ऑब्जेक्ट के रहने का टोटल टाइम। चार, मैक्सिमम हाइट, यानी ऑब्जेक्ट हवा में जितनी ऊंचाई तक जाता है। पांच, रेंज, यानी ऑब्जेक्ट जमीन पर गिरने से पहले जितनी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस तय करता है। फैक्टर्स अफेक्टिंग प्रोजेक्टाइल मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन को कई चीजें अफेक्ट करती हैं। दीज आर: एक, एंगल ऑफ रिलीज, अगर एंगल 45 डिग्री के आसपास है तो मैक्सिमम डिस्टेंस मिलती है। दो, स्पीड ऑफ रिलीज, जितनी तेज स्पीड होगी उतनी ज्यादा डिस्टेंस मिलेगी। तीन, हाइट ऑफ रिलीज, अगर ऑब्जेक्ट को ऊंचाई से फेंका जाए तो टाइम ऑफ फ्लाइट बढ़ जाता है। चार, एयर रेजिस्टेंस, हवा की डायरेक्शन और स्पीड ऑब्जेक्ट पर ड्रैग फोर्स लगाती है, जिससे ऑब्जेक्ट टारगेटेड स्पॉट से भटक सकता है। अब बात करते हैं कि ये प्रोजेक्टाइल मोशन का कंसेप्ट स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस में कैसे काम आता है। जैवलिन थ्रोअर को सही एंगल लगभग 35 डिग्री से 38 डिग्री पर थ्रो करना होता है ताकि डिस्टेंस मैक्सिमाइज हो सके। बास्केटबॉल प्लेयर को परफेक्ट पैराबोला बनाना होता है ताकि बॉल हूप में गिरे। गोलकीपर जंप करते समय ट्रेजेक्ट्री को समझकर बॉल कैच करता है। क्रिकेटर शॉट लगाते समय स्पीड और एंगल को बैलेंस करता है ताकि सिक्स मारे। यानी प्रोजेक्टाइल मोशन सिर्फ फिजिक्स नहीं, परफॉर्मेंस का साइंस है। तो सिंपल शब्दों में कहें, प्रोजेक्टाइल मोशन हमें यह समझने में मदद करता है कि ऑब्जेक्ट हवा में कैसे चलता है, किस एंगल पर कितना डिस्टेंस तय करेगा और किस स्पीड से मूव करेगा। अगर आप इसी तरह फिजिकल एजुकेशन के टॉपिक्स आसान भाषा में समझना चाहते हैं तो हमारी बुक ले सकते हैं। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। अगर आप किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखें। हम पूरी कोशिश करेंगे उस टॉपिक पर जल्द से जल्द वीडियो बनाने की। और इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी आगे आने वाली वीडियोस आपसे मिस न हो। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए और इंस्पायरिंग टॉपिक के साथ। टिल देन, कीप लर्निंग, कीप इम्प्लीमेंटिंग एंड कीप इम्प्रूविंग।